टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अजहरुज़्ज़मा खान है और मैं नफीस क्लिनिक रन कर रहा हूं, जो कि पिछले 30 साल से हम इसको रन कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारी क्लिनिक थी, डॉक्टर सईदुज़्ज़मा खान जो कि वालिद साहब थे, वो इसको इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, और 1964 में इसको इस्टेब्लिश करके उन्होंने एज अ हॉस्पिटल इसको रन किया, जिसमें कि एक्सरे लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, गायनी, ओपीडीज हर चीज़ इसमें होती थी। और लास्ट में जो कायरोप्रैक्टिस हमारे पास होती हैं मैडम रेहाना, जो पेशेंट्स की शर्टिका, बैक पेन, नी पेन, जितनी भी किस्म की पेन है उनको डील करती हैं। शी इज़ डूइंग होलिस्टिक हीलिंग with Reiki and acupressure, and this is all, and we serve community as with nominal charges, and as possible as we charge less than other hospital or clinics. अच्छा सर, माशाल्लाह आज आप लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है। इसमें फ्री मेडिकल कैंप में आप मतलब तो उनको चेकअप भी कर रहे हैं, मतलब तो फ्री मेडिसिन भी दे रहे हैं? जी हाँ, फ्री मेडिकल कैंप्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट्स जो भी हों आए, उनकी स्क्रीनिंग हो जाए। बाद दफ़ा मरीज़ जो है वो अपनी टेस्ट वगैरह नहीं कराता। शुगर का टेस्ट होता है तो उसमें स्क्रीनिंग हो जाती है कि भाई आया डायबिटिक है कि नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, यूरिक एसिड का टेस्ट फ्री में हो जाता है, और उसी हिसाब से जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं वो उनको हम सैम्पलिंग की मेडिसिन वो प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वो पेशेंट फिर उसको फॉलो करे और बाद में वो पेशेंट उसको लेता रहे। सर, ज़्यादातर ये समझ नहीं आया है कि शहर के अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर का अमराज क्यों इतना बढ़ रहा है? ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, जिसमें कि हमारा प्रॉपर नींद का ना होना, प्रॉपर वर्जिश या एक्सरसाइज का ना होना, प्रॉपर डाइट का ना होना, फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड अवामिल हैं पूरे शहर में, जो आप देखेंगे कि हर आदमी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जा रहा है। तो लिहाजा अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो वो भी इस पर इफेक्ट कर रहा है, और अगर जो नॉर्मल है तो वो भी स्ट्रेस में इफेक्ट हो रहा है। तो एक ना एक वक्त उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ये सारी अवामिल हैं जो कि हमारे कम्युनिटी में एड्रेस करने की ज़रूरत है। लोगों को सुकून में रहने, काम रहने, योगा या वर्जिश करने, वॉक करने, इसकी शदीद ज़रूरत है। एक वजह है, महंगाई वजह है, लेकिन अगर आप अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं, भाई अगर किसी के पास अच्छा है तो आप उसको अपने को उससे कंपेयर ना करें कि जी जिसके पास इतना है, इतना मेरे पास भी इतना होना चाहिए। जिसको अल्लाह ने दिया है वो ठीक है, लेकिन आप अपना एतदाल में रहेंगे तो आप ज़िंदगी को अच्छी तरह आगे कवर चल सकेंगे, बनिस्बत इसके कि आप महंगी महंगी चीज़ें या महंगी महंगी प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड चीज़ें आप इस्तेमाल करें, और बाहर आप फूड, आप हज़ारों रुपए के फूड इस्तेमाल करें, खाएं पिएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्स्ट्रा फजूल खर्चों में आ जाती हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन भी हूँ और मैं कराची में मुख्तलिफ मकामात पे मेरी प्रैक्टिस है, जिसमें अल नफीस मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर है। उसमें भी मैं हफ्ते में एक दिन आता हूँ, बुध के दिन सुबह 11 से 1 बजे तक। और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं लोगों को अपनी खिदमत प्रोवाइड करूँ। और डर्मेटोलॉजी के हिसाब से मुझे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स देखने में आई है इलाके में, वो ये है कि वो फंगस की, स्केबीज की या एक्जिमा की या वो हेयर फॉल की बहुत कंप्लेन है। और इसके अलावा इसमें प्रॉपर मसला लोगों के साथ वो ये कि सीवरेज वीवरेज के पानी में ज़्यादा चलना होता है या लोगों को सही पानी अवेलेबिलिटी नहीं आती, इसकी वजह से लोगों की सफाई सुथराई नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। या इसके अलावा जो बच्चियाँ होती हैं जिनके चेहरों पे बाल वगैरह होते हैं, इसके ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क आता है। एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हम एस्थेटिक प्रोसीजर भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ तक इनको रिलीफ दे सकें, कम पैसों में इनका इलाज हो जाता है। वरना एस्थेटिक आपको पता है कि कितनी महंगा ट्रीटमेंट होता है, मगर यहाँ हम लोगों ने कंसेशन किया हुआ है और लोगों को उसकी आपके खिदमत पहुँचा रहे हैं। और इसमें हमारे डिफरेंट सेंटर्स भी है, वहाँ के भी पेशेंट होते हैं, तो वहाँ भी एस्थेटिक का इलाज बहुत कम कीमत पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा अहमद अंसारी है। मैं बतौर जनरल फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। साथ में मैं हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल में भी होता हूँ और मैं अपनी खिदमत नफीस मेडिकल एंड सर्जिकल क्लिनिक तारिक रोड में भी अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा सर, क्यों इतना शुगर जो है लोगों में किस वजह से बढ़ रहा है कि अब बच्चे में शुगर पेशेंट हो गए हैं? क्या वजूहात हैं लोग जो है ना शुगर के पेशेंट बन रहे हैं? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जीन्स का भी कुछ कॉम्बिनेशन है, फिर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और हमारी गिजा में भी कुछ ऐसी चीजें शामिल होगी जिस वजह से शुगर के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में हर 3 में से 1 इंसान को शुगर हो रही है, जैसे कि आपने कहा है कि शुगर इतनी ज्यादा फैल गई है। अब हमें करना यह है कि एक तो लोगों को बताना है कि शुगर के क्या अलामात होते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करनी है। इसी हवाले से आज हमने ये कैंप भी रखा है कि बहुत से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की अलामात होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनको शुगर की बीमारी है या नहीं है। तो सिर्फ उन मरीजों के लिए जिनको ये नहीं पता, हमने ये कैंप रखा है ताकि वो अपनी शुगर टेस्ट करा सकें और अगर उनको ये शुगर का मसला निकल आए तो उसका फौरी तौर पे हम इलाज शुरू कर सकें, क्योंकि शुगर एक दायमी मर्ज है और ये जिंदगी भर चलता है, लेकिन विद गुड कंट्रोल हम इस मर्ज को कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है? जी, क्योंकि किसी को भी बोलो कि आपको शुगर लग रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन वो टेस्ट करवाने के लिए उसके लिए तैयार नहीं होते कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है। जी, आप नहीं समझते कि इनको अवेयरनेस की जरूरत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, अवेयरनेस की बिल्कुल जरूरत है। लोगों को तालीम देने की जरूरत है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर आज़ा को मुतासर करती है। आंखें वीक हो जाती हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, गुर्दों में मसला हो सकता है, नसों को मुतासर करती है, तो ओवरऑल पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म को मुतासर करती है। तो इसलिए इंसान को, सबको आपको पता है ना, सेहत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप सही वक्त पे इसको तशखीस करें ताकि इसका बर वक्त इलाज हो सके और विद इलाज ये अच्छी तरीके से शुगर आपकी कंट्रोल हो सके।